पाकिस्तान को भारत ने फिर दिखाई है औकात। चिनाब नदी पर भारत बनाएगा हाइड्रो प्रोजेक्ट। India has fast-tracked several major hydro projects on the Chenab River. भारत ने एक बार फिर खुली आबी जारहियत का मुजाहरा करते हुए सिंध-तास मुआहदे की खिलाफवर्जी की है। पाकिस्तान ने सिंधु जल समझौते का उल्लंघन बताया। 260 मेगावाट तक बिजली पैदा होगी। The Union Minister, Environment Ministry's expert panel cleared the Dulhasti Stage 2 project at an estimated cost of 3,277 crore rupees. भारत की तरफ से और फिर दूसरे ममालिक की तरफ से ये क्यों उनको जो है ये खुजली खत्म नहीं होती है। जंग वाली जंग कौन चाहता है और जंग जो है वो किसके, इंडिया जैसा मुल्क है। पहले भी आप अपनी हालत देख चुके हैं, हमारे बड़े मसाइल हैं। और बड़ी खबर ये कि अब चिनाब नदी पर भारत हाइड्रो प्रोजेक्ट तैयार करेगा, हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाएगा। 23rd, 2025, allowing India to advance its hydroelectric plans without procedural delays. के बाद एक झटके पाकिस्तान को लगातार लग रहे हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में दरिया चनाब पर दहलती स्टेज 2 पन बिजली मंसूबे की मंजूरी पाकिस्तान के हिस्से में आने वाले पानी पर एक संगीन खतरा है। इस 260 मेगावाट के मंसूबे ने न सिर्फ पाकिस्तान के पानी के वसाइल को मुतासर किया है बल्कि ज़राअत, मईशत और माहौलियाती निज़ाम पर भी तबाहकुन असरात मुरतब हो सकते हैं। सेनेटर शहरी रहमान के मुताबिक भारत की ये यकतरफा हिकमत अमली दिफाई और तज़ेवराती लिहाज से भी पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। और पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है जिस पर किसी भी किस्म का समझौता नाकाबिले कबूल है। नाज़रीन, अमेरिका के मारूफ थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के रिपोर्ट के मुताबिक 2026 में दुनिया भर में कई खतरनाक आलमी तनाज़ात जन्म ले सकते हैं और इस फहरिस्त में पाकिस्तान का नाम नुमाया तौर पर शामिल है। रिपोर्ट अमरीकी थिंक टैंक ने कहा है कि 2026 में भी पाक भारत जंग का दोबारा जो है उसके चांसेस मौजूद हैं। तो डॉक्टर शाजिया, आपको क्या लगता है कि इस दफ़ा जो जंग होगी वो इसी आबी जारियत के नतीजे में जो कशीदगी पैदा होगी उस पर आपको लगता है कि सूरत हाल इस हद तक एस्केलेट कर सकती है? अमेरिकन थिंक टैंक है, वहां की भी रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान और भारत की 2026 में जंग हो सकती है। अगर भारत इस तरह के मजमूम हथकंडे नहीं छोड़ता और पाकिस्तान पर जारहियत करता है, आबी दहशतगर्दी भी करता है और पाकिस्तान पर बाकायदा तौर पर जो है चढ़ दौड़ने की कोशिश करता है, तो फिर इस पर जवाब कैसा होगा? क्या इसका जवाब फिर हम मकबूजा कश्मीर को 2026 में आजाद करवा के छोड़ेंगे? आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि जब हमला हुआ हम बंकर में छिपे, मुनीर की सेना ने बंकर में भेजा, उनको भी ये कहा गया। सोचिए, पाकिस्तान के राष्ट्रपति को वहां की सेना की तरफ से ये बताया गया, वहां की सेना के चीफ की तरफ से बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, भारत की तरफ से हमले हो रहे हैं, जाइए छुप जाइए बंकर में। ये आलम था खौफ का। इंडिया के साथ जो इश्यू है उसके अंदर आग के ऊपर तेल, कहना चाहिए एक्चुअली पानी अब छिड़का जा रहा है। इंडिया की अनाउंसमेंट के बाद कि वो एक नया प्रोजेक्ट, हाइडल प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं चनाब रिवर के ऊपर, चनाब दरिया के ऊपर। इस वक्त जब इंडस वाटर्स ट्रीटी दोनों के दरमियान मुअत्तल है, इन अबेयंस है, मई 2024 ऑपरेशन सिंदूर की झड़प के बाद पाकिस्तान में इसे बुनियान अल मरसूस कहा जाता है और एक बुनियाद बन गई है ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सक्सेस की, क्योंकि इसके अंदर पाकिस्तान के दावे हैं और इसके बाद कई ममालिक ने पाकिस्तान की पोजीशन को सपोर्ट भी किया है कि उन्होंने हिंदुस्तानी तैयारे गिराए। दूसरी जानिब इंडिया ने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमने अटैक किया। अच्छा, अटैक तो किया, बहुत जगहों पे इंडिया ने अटैक किया और उसकी वजाहत भी आ गई है। इसाक डार ने कहा कि नूर खान बेस को अटैक किया गया था, मगर उसको थोड़ा साइड पे रखते हैं, फोकस करते हैं हम इस हाइडल पावर प्रोजेक्ट के ऊपर। ये 260 मेगावाट का दुल्हस्ती स्टेज 2 हाइडल पावर प्रोजेक्ट है जो चिनाब रिवर के ऊपर बनाया जाएगा और इंडस रिवर सिस्टम को बेसिकली ये उसके बीच में जाके ये कट करेगा बेसिकली। और ये अब क्योंकि सस्पेंडेड है ट्रीटी, तो हिंदुस्तानी हुकूमत ने इसका मौका उठाते हुए उसको अप्रूव कर दिया है। दूसरी जानिब से पाकिस्तान की तरफ से इसकी बड़ी शदीद तरदीद आई है और हर कोई पाकिस्तान के अंदर कह रहा है कि ये पानी को वेपनाइजेशन ऑफ वाटर इसको कहा जा रहा है। स्पेसिफिकली इसके ऊपर बात की है पाकिस्तानी सेनेटर जो इस रजीम की एक कठपुतली हैं, सेनेटर शहरी रहमान का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। कुछ दिन कबल बेनजीर भुट्टो की बरसी में घड़ी खुदा बख्श के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी
जिनको ये धुरंधर मूवी के अंदर जरजावी कहा है, उन्होंने भी थोड़े ताने मारे थे इंडिया को, और नरेंद्र मोदी जो इंडियन प्रधानमंत्री हैं उन्हें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कह के, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सुन के, मैं आपको बात सुना दूंगा, मेरे मुंह से सुनेंगे आप तो अब शायद आपको अच्छा ना लगे, इश्यूज आपको पैदा हो जाएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। तो पहले फोकस करते हैं कि शेरी रहमान क्या कह रही है। वो कह रही है कि जी ये जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट है ये वेपनाइजेशन ऑफ वाटर है हिंदुस्तान की तरफ से, और ये ना सेन है और ना एक्सेप्टेबल है, यानी ये समझ और से बाहर है और पाकिस्तान को कबूल नहीं है। इंडियन चैनल्स ने एक्सटेंसिवली इसके ऊपर रिपोर्टिंग भी की है। उन्होंने कहा कि ये एक फ्लेग्रेंट वायलेशन है ऑफ इंडस वाटर्स ट्रीटी, इंडिया अप्रूविंग द दुलहस्ती Stage 2 hydro power project on the Chenab River in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir। अच्छा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर को पाकिस्तानी illegally occupied कश्मीर कहते हैं, इंडियन जो है वो पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड या POK कहते हैं। तो ये तू मैं जो है दोनों के दरमियान चल रही है। दोनों न्यूक्लियर ताकतें हैं। इंडिया की इकोनॉमी उरूज पर है, 8% उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ इस साल रिकॉर्ड की गई है, 8% के करीब। पाकिस्तान की इकोनॉमी एक वेंटिलेटर के ऊपर चल रही है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके ऐलान के बाद पाकिस्तानी मीडिया में मातम मच गया और चीख पुकार तो ऐसे मच गया जैसे उनकी सांसें रुक दी है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने अब चिनाब रिवर पर 260 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने के लिए डैम बनाने का काम दूसरे चरण का शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह ही यह खबर सामने निकल कर आई, पाकिस्तानी मीडिया में भगदड़ सी मच गई और हर कोई अपना बयान दर्ज कराने के लिए दौड़ने लगा कि हम आगे हैं और हम आगे। दोस्तों, जिस तरह से ये भगदड़ मची, करना कुछ नहीं है लेकिन चीखने में आगे हैं कि भारत ने हमारा पानी रोक दिया। दोस्तों, ये पानी आज से नहीं, बहुत पहले ही रोका जा चुका है। उस समय भी उन्होंने कहा था कि भारत अगर उस पर कुछ करता है तो हम वहाँ पर मिसाइलें मार देंगे, लेकिन दोस्तों भारत ने करना तो शुरू कर दिया है और साफ तौर पर यह बता दिया कि वहाँ पर अगर कुछ भी हुआ तो पाकिस्तान अपना हाल समझे। दोस्तों, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ तकरीबन 2.5 या 2.7% डिक्लेयर की गई है। अब आप कुछ लोग कहते हैं 3% भी हो सकती है, मगर जो इन्फ्लेशन और पॉपुलेशन ग्रोथ को रखते हुए वो शायद नेगेटिव के अंदर ही जाए। तो ऐसे माहौल के अंदर, ऐसी सूरत हाल के अंदर, क्योंकि इंडिया के अंदर भी एक मेजॉरिटेरियन वेव है मगर वो डेमोक्रेटिक मेजॉरिटेरियन वेव है। इंडिया अभी भी एक फ्लॉड डेमोक्रेसी ही सही है, तो वो इलिबरल फ्लॉड डेमोक्रेसी ही। दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर ये कहते हैं कि हम हाइब्रिड रिजीम है, मगर इनफैक्ट पाकिस्तान एक अथॉरिटेरियन फिशिस्टिक स्टेट है, जिसके अंदर एक यूजरपर ने पावर ग्रैब किया है पिछले 1 साल के अंदर। अब एनालिसिस कर ही रहे हैं तो फिर ये भी बयान कर ही दें। इंडिया के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात हैं बहुत सारे लोगों के, और पाकिस्तान के सर फहरिस्त हैं कि वहां पे माइनॉरिटी